गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट से राजद की विदाई तय है। अब आप कहेंगे इतनी पुख्ता बात आप कैसे कर रहे हैं? अब तक हेमंत सोरेन ने कदम क्यों नहीं उठाया? क्या डेवलपमेंट्स हैं जो आप कह रहे हैं कि राजद की विदाई तय है? राजद के मंत्री तो बर्खास्त होंगे ही, और उसके बाद यहां राजद के बाकी बचे विधायक लालटेन वाले रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आने वाले समय में बड़ा विचित्र दृश्य दिखने वाला है। देखिए, गोतिया के घर से जो तस्वीरें आने लगी ना, उन तस्वीरों के बाद बहुत कुछ बदल गया है, और उसी के मद्दे नजर झारखंड की सियासत में बहुत बदलाव दिख रहे हैं। और उसी बदलाव के मद्देनजर आज का मेरा शो है। देखिए, थंबनेल देखिए, फिर आगे पूरी कहानी बताता हूं। थंबनेल क्या है? जयराम महतो बनेंगे हेमंत कैबिनेट में मंत्री। चौंक रहे हैं आप? पुनः दोहरा रहा हूं, जयराम महतो, डुमरी के विधायक, जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो बनेंगे हेमंत कैबिनेट में मंत्री। देवियों का थमा प्रकोप, सुदेश की आजसू का सियासी संकट गहराया। अब क्यों हो रही है ये स्थिति? क्यों मैं ऐसे विश्लेषण में जुटा हूं? देखिए, एक तस्वीर देखिए। ये पटना की तस्वीर है। पटना में तेजस्वी यादव के लिए मंच सजा था, जिसमें अशोक गहलोत आए थे। और जूम करें हमारे लोग, उसमें भी देखिए, जो प्रेस वार्ता थी ना, उसमें राहुल बाबा तो गायब हो ही गए थे। तेजस्वी बाबू के अतिरिक्त कोई नहीं दिख रहे थे। और ऊपर जिन दलों को महागठबंधन का हिस्सा बताया जा रहा था, उसमें देखिए, कहीं भी आपको तीर कमान, तीर धनुष नहीं दिखाई दे रहा होगा। गौर से देखिए। मतलब राजद ने अपने सो कॉल्ड इंडिया अलायंस से, महागठबंधन से झामुमो को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ये तो स्पष्ट उसी समय हो गया था जब दीपावली के दिन शाम की बेला में एटम बम फोड़ दिया था मंत्री सुदिव्य सोनू ने। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा था राजद ने राजनीतिक धूर्तता की है। वो राजनीतिक धूर्तता, उसका हम हिसाब किताब करेंगे। हमें ये कहा गया कि हम इन पार्टियों से बात कर रहे हैं, उन पार्टियों से बात कर रहे हैं, रुक जाइए, फलाना करिए। उसके बाद जब नामांकन का वक्त निकल गया, तब तक झामुमो को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी गई। मतलब बिहार चुनाव से झामुमो को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हेमंत सोरेन की झामुमो में उस समय से उबाल ही उबाल है। अब संजय प्रसाद यादव जो मंत्री हैं राजद कोटे से, संजय प्रसाद यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तो कहलगांव में अपने बेटे रजनीश के लिए टिकट लेने के बावजूद कांग्रेस से उनका मामला फंस गया है। अब वही संजय प्रसाद यादव झारखंड में आगे मंत्री बने रहेंगे कि नहीं, इस पर संशय के बादल गहरा गए हैं। और जो अंदरूनी सूत्रों से, हमारे गुप्तेश्वर बाबाओं से जो सूचना मुझ तक है, उस सूचना के मुताबिक अब राजद हेमंत सोरेन की कैबिनेट, यानी महागठबंधन की कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगा। आगे राजद की क्या भूमिका रहेगी झारखंड की सियासत में, ये आने वाले दिनों में इसकी इबारत लिख दी जाएगी। अब इसी बीच घाटशिला उपचुनाव में जहां 13 उम्मीदवार मैदान में बच गए, जिनको नाम वापस लेना था उन्होंने ले लिया, अब 13 बच गए। और वहां मुख्य मुकाबला सोरेन बनाम सोरेन ही है। मतलब हेमंत सोरेन बनाम चंपई सोरेन कह लीजिए, या सोमेश चंद्र सोरेन बनाम बाबूलाल सोरेन। अब सोमेश चंद्र सोरेन के लिए जहां झामुमो की पूरी टीम लगी हुई है और पूरी तैयारी जारी है कि अपनी वो सीट फिर से रिटेन करें, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी छठ के बाद पूरे तन्मयता के साथ घाटशिला के जय की इबारत लिखने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। फिलहाल उनकी टीम के लोग लगातार लगे हुए हैं। अब उसी मैदान में जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने अपने पुराने उम्मीदवार
रामदास मुर्मू को फिर से मैदान में उतारा। हालांकि पहले नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही थी कि जयराम महतो सेट हो गए हैं, एनडीए से सेट हो गए हैं, जयराम महतो वहां उम्मीदवार नहीं देंगे और वो चुपचाप एनडीए के उम्मीदवार जो हैं बाबूलाल सोरेन उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि यह स्पष्ट है कि जितनी भी मतों की कटौती छटौती होगी जेएलकेएम की, वो एनडीए खाते से ही होगी, क्योंकि सोमेश चंद्र सोरेन के साथ जहां मां मैया का आशीर्वाद है, उनके पिताजी पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के प्रति सहानुभूति की लहर है, वहीं हेमंत की हिम्मत भी है। अब रह गई बात, अभी आपको घाटशिला में एक साम्य दिख रहा होगा। साम्य मतलब पॉलिटिकल साम्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा था घाटशिला में नॉमिनेशन के दिन कि हाँ, दर्जन भर मुख्यमंत्री बैठेंगे, दर्जन भर मुख्यमंत्री बैठेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री और 40-40 स्टार प्रचारकों की फौज उतरेगी एनडीए की और मैं अकेला रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब पर भारी है। मतलब हेमंत सोरेन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि घाटशिला एसटी रिजर्व सीट जो झामुमो के खाते में थी वो खाते में आएगी और उसको लाने के लिए झामुमो की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। और वही साम्यता आपको दिख रही होगी, हेमंत सोरेन सरीखी साम्यता ही जयराम महतो में। जयराम महतो ने भी स्टार प्रचारकों की कोई फौज नहीं उतारी है, ना ही चुनाव आयोग को एतद संबंधी कोई पत्र गया है। जयराम महतो अकेले ही घाटशिला के मैदान में अपने उम्मीदवार रामदास मुर्मू को जिताने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ उतरेंगे और उनकी पूरी टीम लगातार कोशिश करेगी। अब ये आप कहेंगे क्या वो मामला त्रिकोणीय हो रहा है? देखिए, त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय का मामला नहीं है, हालांकि हैं तो वहां 13 उम्मीदवार, लेकिन जयराम महतो के साथ जो युवाओं की फौज जुड़ी है उसका एक अलग ट्रेंड है और वही ट्रेंड देखने को मिला था विधानसभा चुनाव में भी। विगत विधानसभा चुनाव में जयराम महतो हालांकि अकेले डुमरी से जीते थे, लेकिन उन्होंने आजसू का खाना कई जगहों पर खराब कर दिया। मतलब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हारे, सुदेश महतो की विधायक रामगढ़ से सुनीता चौधरी हारी, उसी तरह लंबोदर महतो हारे। मतलब आजसू को जहां जहां जीतने के आसार थे वहां जेएलकेएम का प्रहार, जेएलकेएम की कैंची आजसू पर भारी पड़ गई। अब इन सब के बीच फिलहाल जो सियासी गलियारे में गुप्तेश्वर बाबा लोग जो खबर लेकर मुझ तक पहुंचा रहे हैं उसके मुताबिक 14 तारीख के बाद 11 को मतदान है घाटशिला में और 14 को मतगणना के बाद पूरा परिदृश्य आपको सियासी कैनवास बदला हुआ दिखेगा और उस बदले हुए कैनवास में अब युवाओं के आइकॉन बने जयराम महतो झारखंड और झारखंडियत की आवाज हेमंत सोरेन के साथ बुलंद करते दिखेंगे। चौंकिए मत, आप जब घाटशिला में भी देख रहे होंगे जयराम महतो की जो सभाएं हो रही हैं वहां जयराम महतो का सॉफ्ट टच दिख रहा है जेएमएम के प्रति। हालांकि वो अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर चंपई सोरेन और एनडीए की गतिविधियां ज्यादा है। अब हो सकता है बोलने में कभी थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इन सब चीजों का मायने होता है। अब ये खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैंने भी अपने गुप्तेश्वर बाबाओं के अलावा स्पेशल बाबाओं को खटखटाया, जानना चाहा, तो पता चला कि जयराम महतो भी झामुमो के साथ बिहार में जो राजद ने किया, झामुमो के को अंतिम समय तक जिस तरह से लाल सिनेमा दिखाते रहे और अंत में फिर धोखा दे दिया, जिसे सियासी धूर्तता कहा हेमंत सोरेन के मंत्री सुदिव्य सोनू ने, उस सुर के साथ सुर मिला रहे हैं। जयराम महतो ने पहले भी कहा था कि ये राजद के लोग झामुमो को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, झारखंड के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इन्हें सत्ता से मतलब है। अब इसमें आप देख लीजिए, जब यहाँ सरकार बनी थी, यहाँ आए थे तेजस्वी, इलेक्शन के पहले तेजस्वी यादव, संजय झा वगैरह आए थे,
दावा तो राजद वाले भी 18-20 का कर रहे थे, 18-20-17 करते करते तेजस्वी यादव यहाँ कितना बैठे बैठे गए तो 7 सीटें मिली, 4 जीत कर आए। हेमंत सोरेन ने मंत्री बनाया संजय प्रसाद यादव को। हालांकि चर्चा उनकी नहीं थी, वहां भी तेजस्वी यादव की चली। संजय यादव ने तेजस्वी यादव के बूते तेजस्वी यादव से अपनी निकटता, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मंत्री पद तो हासिल कर लिया। लेकिन बिहार के चुनाव में जब बारी आई राजद के प्रतिदान की, तो राजद ने झामुमो को अंतिम समय में दिखा दिया। पहले गए थे यहां से हेमंत सोरेन के 2 दूत, मंत्री सुदीव्य सोनू और साथ में केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे। और जो मैंने आपको खबर बताई थी कि 2 सीटों पर तेजस्वी यादव ने भी सहमति जता दी थी कि हाँ करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया राजद झामुमो को, और अंत समय में आकर ये एक झटका मिला। और दूसरा झटका जब तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो दिख रहा था ना, इंडिया ब्लॉक का प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे थे, वहां से राहुल बाबा तो गायब हुए, चलिए तर्क दिया जा सकता है, वो तो राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन जब सब दिख रहे हैं, नाव दिख रहा है, लालटेन दिख रहा है, लेकिन तीर धनुष नहीं दिख रहा है। मतलब तीर धनुष को पूरी तरह से राजद ने नकार दिया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद, वो लालू प्रसाद यादव जो कहा करते थे कि हमारी लाश पे बनेगा झारखंड, बाद में जब झारखंड की सियासत शुरू हो गई, झारखंड बन गया, उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव ने झामुमो के साथ गलबहियां की समय समय पर। लेकिन ये हेमंत युग में भी जो पुराना यूज एंड थ्रो हो रहा था, वो दोहराकर राजद ने शायद बड़ी गलती कर दी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से लिया है। और फिलहाल वो मौन हैं, लेकिन उनके मौन को आप एकदम सीरियसली लीजिए, समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन की चुप्पी हमेशा धमाकेदार ही रही है। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमारे गुप्तेश्वर बाबा बता रहे हैं, उसके मुताबिक राजद की विदाई तो तय है, और साथ ही साथ सूबे की सियासत में एक राजनीतिक धड़े के रूप में, एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो की एंट्री महागठबंधन में होने जा रही है। आप बोलेंगे कल तक तो जयराम महतो को एनडीए के नजदीक बताया जा रहा था, लेकिन अब हालिया दिनों में जिस तरह से आजसू ने जयराम महतो की घेराबंदी के लिए कुर्मी ब्रांडिंग और देवियों का प्रहार शुरू कराया था, वो देवियों का प्रहार भी लगातार चलता रहा, और फिलहाल देवियां भी मौन हो गई हैं, राजनीतिक क्षितिज से गायब हो गई हैं। वो आजसू की ज्योत्सना केरकेट्टा हो या फिर सरना झंडा लेकर जयराम महतो के खिलाफ विश्व वमन करती निशा भगत हूं। तो देवियों का प्रकोप झेल कर निकले जयराम महतो फिलहाल हेमंत सोरेन की भांति कोल्हान में अकेले दहाड़ते टाइगर दिखेंगे। वो उनकी कोशिश होगी कि उनके उम्मीदवार को जो पिछली दफा मत आए थे, वो मत इस बार 2 गुना 4 गुना हो। जितना गुना बढ़ेगा उतना मार्जिन सोमेश चंद्र की जीत का बढ़ेगा, ये तय मान लीजिए। क्योंकि सुदेश महतो की आजसू का सियासी संकट गहरा गया है। सुदेश महतो की आजसू का सियासी संकट इसलिए गहरा गया है कि सुदेश महतो एक और जहां एनडीए के साथ दिखे, वहीं सुदेश महतो की टीम के लोग उसी कोल्हान क्षेत्र में नो एसटी नो वोट का नारा दे हस्ताक्षर अभियान में लगे दिख रहे हैं। और ये सारी चीजें अब उजागर हो चुकी हैं, और इन सब के बीच देवियों के प्रहार के दौरान एकदम चुप्पी साधे बैठे जयराम महतो ने गजब का कमबैक किया है। और जो सियासी कैनवास में जो नए रंग गढ़े जा रहे हैं, उस रंग में आपको कांग्रेस भी राजद के साथ नहीं दिखेगी। बिहार के परिदृश्य पर गौर कर लीजिए। हालांकि कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा तो लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बहुत पहले ही डाल दिया, लेकिन बिहार की सियासत से झारखंड की सियासत अलग चल रही थी।
झारखंड में कांग्रेस को झामुमो के साथ रहकर लाभ ही मिला। हेमंत सोरेन के साथ आने के बाद कांग्रेस ने पहली दफा 19 में, फिर 25 में 16 विधायकों का मुंह देखा। और कांग्रेसी जो खेमा है यहाँ, बहुसंख्यक खेमा, वो झामुमो के साथ बरकरार रह सियासत की गाड़ी आगे बढ़ाने में तत्पर है। वही बिहार चुनाव में कांग्रेस को जिस तरह से किनारे लगाया गया, आप देखिए ना, नाम का ऐलान होता है, वीआईपी पार्टी के निषाद जी को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, लेकिन कांग्रेस के राजेश राम किनारे लगा दिए गए। राजेश राम का नाम तक नहीं लिया गया, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का नाम तक नहीं लिया गया। मतलब कांग्रेस के जो प्रभारी थे अल्लावरू, जिनको भी राजद वालों ने अपना दबाव बनाकर अभी उनकी कटनी छटनी करवाई है, अल्लावरू भी लगातार कहते थे ना, हम ए टीम बनकर काम करेंगे, बी टीम बनकर नहीं काम करेंगे। मतलब कांग्रेस को मजबूत करने की अल्लावरू की कोशिशें भी राजद को रास नहीं आई। पप्पू यादव हो, अल्लावरू हो, राजेश राम हो, जिस तरह का माहौल बिहार में है, उस माहौल में जब मतगणना होगी 14 नवंबर को, उसके बाद जो परिदृश्य होगा, उस परिदृश्य का रिफ्लेक्शन आपको झारखंड में भी दिखेगा। हालांकि बिहार में किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है। हाँ, हर लोग लगा हुआ है, एनडीए के लोग भी लगे हुए हैं, राजद के लोग, उधर जो सो कॉल्ड इंडिया ब्लॉक बचा है उसके लोग भी लगे हैं। लेकिन उस इंडिया ब्लॉक में, उस महागठबंधन में अब झामुमो नहीं है, यह स्पष्ट जान लीजिए। झामुमो अपनी राह चलेगा और हेमंत सोरेन फिलहाल पूरी तरह से मजबूत हैं। वामपंथी भी बिहार में थोड़े थोड़े नाराज हैं। यहाँ जो वामपंथी जो 2 विधायक हैं, वो हेमंत के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन ने हमेशा वामपंथियों के साथ निभाया और उन पर भरोसा भी करते हैं। उसी में नई एंट्री, अब जो सियासी कैनवास बदलेगा, उसमें नई एंट्री जयराम महतो की भी होने जा रही है। जयराम महतो को भी टटोलने की कोशिश जब हमारे गुप्तेश्वर बाबाओं ने की, तो उन्होंने कहा, मैं अकेला विधायक किस किस से लड़ता रहूंगा, कब तक लड़ता रहूंगा। झारखंडियत और झारखंड के लोगों के हक के लिए यदि मुझे कैबिनेट में शामिल होकर काम करने का मौका मिलता है, तो मैं पीछे क्यों हटूंगा। मुझे वर्तमान सरकार के साथ काम करने में कोई गुरेज नहीं है। मतलब स्पष्ट है, अब 2 ध्रुवीय सियासत फिर दिखेगी आपको झारखंड में। वो जयराम महतो का जो साथ है, वो अब झामुमो के साथ दिखेगा। आश्चर्य मत कीजिएगा, थोड़ा बदलाव, अभी जो सियासी मतलब खिचड़ी पक रही है, उसको थोड़ा पक जाने दीजिए। आधी अधपकी खिचड़ी क्यों परोसूं। हाँ, ये खबर है कि जयराम महतो को भी राजद की विदाई कर हेमंत कैबिनेट में जगह देने का ताना बाना बुना जा रहा है। अब जयराम महतो आएंगे, साथ में और भी लोग हैं एकल वाले, अब वो भी आएंगे। ऐसी खबरों को पुष्टि और मिली, वरिष्ठ पत्रकार वानखेड़े ने जब ऐसी बातों को ऑन स्क्रीन कह दिया, तो उसके बाद ये जो सियासी गलियारे में जो खिचड़ी पक रही थी ना, इसको और दम मिल गया। अब देख लीजिए, ज्यादा दिन है कहां, अब छठ पर्व खत्म होते होते अब शुरू हो जाएगा, एकदम कोहराम मचेगा घाटशिला में जहां चंपाई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के लिए जी जान लगाए हुए हैं। उन्हें भाजपा के दिग्गजों का कितना सहयोग मिलता है फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। हालांकि 40 स्टार प्रचारकों की फौज की घोषणा सबसे पहले हुई थी। अब वो 40 स्टार प्रचारक आते हैं तो घाटशिला की जनता उनकी कितनी सुनती है। बाबूलाल जो पिछली बार करीब 22,000 से हारे थे, इस बार जीत की ओर अग्रसर होते हैं कि उनकी हार का फासला बढ़ता है, ये तो जनता तय करेगी। हाँ, फिलहाल हेमंत सोरेन कॉन्फिडेंट हैं और उनका अगला कदम भी तय है। और इस बीच में राजनीति के जो तीसरे ध्रुव हैं जयराम महतो आजसू के देवी प्रकोप से फिलहाल एकदम राहत की सांस ले रहे हैं। देवियां भी चुप हो गई हैं, देवियां मौन हैं। देवियों का जो एकदम अगिया बैताल बनी हुई थी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन से गायब हो चुकी हैं। अब मामला सीधा सुदेश महतो बनाम जयराम महतो हो गया है। और ऐसे में सुदेश महतो हालांकि एनडीए के साथ दिखे, लेकिन उनके
जो कमांडर लोग हैं वो कोई और राग अलाप रहे हैं घाटशिला में, और इसकी खबर भी एनडीए नेतृत्व को है। तो बट नेचुरल आप समझ सकते हैं, पत्ते खुल गए हैं। अब इन खुले पत्तों में फिर क्या होगा, फिर से फेंटा जाएगा। फेंटाता है ना भाई, सारा पत्ता दिखा उखा देता है, उसके बाद लोग फिर से ताश फेंटता है ना। तो नया गेम होगा, नया गेम जो सेट होगा उसमें ये तो जान लीजिए कि राजद को उसकी करनी का फल भुगतना पड़ेगा। अब बिहार में जो दिख रहा है, बिहार में वो तस्वीर हो या फिर जो महागठबंधन की जो पीसी वाली तस्वीर जिसमें से जेएमएम गायब, उसके पहले तो भैया जेएमएम को सीधा टिकटे में आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे करके विश्वास का हनन हुआ, जबकि इन्हीं हेमंत सोरेन को मनुहार करके बुलाया गया था कि आ जाइए पटना में राहुल बाबा की जो हो रही थी ना एसआईआर यात्रा, उसमें आइए आप शामिल होइए, आप तो हमारे अभिन्न अंग हैं। लेकिन उस अंग को काटते देर नहीं लगा, तो वो जो दर्द है ना, वो जख्म अब भगंदर बन गया है। और भगंदर बन गया है तो हेमंत सोरेन ऑपरेशन तो करेंगे ही। उस ऑपरेशन के बाद सरकार में जयराम लेप भी लगेगा, ऐसी चर्चा है। चलिए, सियासत है, जो कुछ भी होगा देखते रहेंगे। जोड़ते घटाते, कहां नेताजी लोग किसको हैं बिठाते, सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको सनसनी नहीं सच्चाई हैं दिखाते। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर स्वराज पोस्ट को लाइक और फॉलो करना मत भूलिए, और देखते रहिए बेबाक कौशलेंद्र शो। जोहार।